श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल 2024 को है त्रयोदशी प्रदोष व्रत। दोस्तों, ये प्रदोष व्रत भगवान शिवजी का बहुत ही ज्यादा प्रिय दिन होता है। साथ ही में दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल का समय मतलब कि शाम का समय भगवान शिवजी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा और बड़ा मौका होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के बाद पहला प्रदोष व्रत जब आता है तो ये पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है, और जब भी आता है तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका भी आता है। तो इसीलिए दोस्तों, 21 अप्रैल 2024 के दिन जो त्रयोदशी प्रदोष व्रत पड़ रहा है, त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब हम आपसे ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय पंडित जी ने खुद अपनी सीहोर वाली कथा में बताया हुआ है, कुबरेश्वर धाम वाली कथा में बताया हुआ है कि आप ये कह लो रुद्राक्ष जो अभी हुआ था उस कथा में पंडित जी ने ये वाला उपाय बताया हुआ है। अब आप ये बात खुद समझ लो कि जो कथा में पंडित जी मतलब जिस सीहोर की कथा में पंडित जी ने जो उपाय बताया है, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला ये उपाय कितना ज्यादा असरदार होगा और इस उपाय का फल भी आप लोगों को कितनी जल्दी मिलेगा, क्योंकि ये जो उपाय है ये खुद कुबरेश्वर धाम की धरा से बताया गया है। पंडित जी ने खुद इस उपाय को बताया है, और जब आप इस उपाय को इस त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन करोगे तो आप विश्वास मान के चलो, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। उपाय बहुत ही आसान है, पर जो व्यक्ति करना चाहता है उसे पहले इस उपाय को अच्छे से समझना होगा। आप इस उपाय को करेंगे, आपको इस उपाय का फल भी जरूर मिलेगा, वो भी बहुत ही जल्दी मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उपाय पंडित जी ने खुद रुद्राक्ष महोत्सव में बताया है। इससे इस उपाय का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस सबसे बड़े उपाय को हम कर किस दिन रहें? चैत्र नवरात्रि के बाद पहला प्रदोष व्रत के दिन, जो कि सिर्फ साल में एक बार आता है। इसीलिए दोस्तों, इस उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। उपाय आसान है, बस समझने वाली बात है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाले त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य एक सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हों या वो इस उपाय को ना कर रही हों, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें त्रयोदशी प्रदोष करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए त्रयोदशी प्रदोष व्रत है और आप सभी लोग जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक लाल फूल यानी एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो 7:30 और रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है।
पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपके पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है। अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो निश्चित ही ये त्रयोदशी प्रदोष व्रत आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, वही बताते हैं, अलग से कुछ भी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। क्या एक बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिवजी की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमीपत्र। शमीपत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। ठीक है, एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लोगे? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग में लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लेना। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिवजी के मंदिर में आए हैं। इसीलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिवजी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय उपाय को कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, भाई सुबह के समय आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र बेल गुलाब सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वो अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, वो कम से कम 1 लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना अगर आप उपाय को कर रहे हो, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिवजी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय वाले उपाय को कर रहा है तो भाई आपको मात्र 1 घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई उपाय कर रहे हो ना तो दीपक का विशेष महत्व होता है। और प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती है। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग, अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो है ना। ये जो दीपक आप लोग लोगे ये आटे का लोगे, जो आटा आप गूंदोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा गूंदकर उसे लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोलबत्ती रखोगे। देखो गोलबत्ती भी 2 तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली।
तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोलबत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं। तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोलबत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है। तेल वगैरह आज के दिन तो मतलब इस दिन मत डालना, प्रदोष व्रत के दिन, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके। ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर इसी मतलब घी से भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं। उसी शुद्ध देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे सुख शांति भी बनी रहती है। इसीलिए इस शुद्धि को अपने घर में हमेशा रखा करो। वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भी आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोग पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिवजी के मंदिर में पहुंचते हो, जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिवजी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिवजी के शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हो तो जाते से ही उस उपाय को नहीं करना है, पहले जाकर बैठना है। भगवान शिवजी के शिवलिंग में आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना। अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस से या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को भरने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग कितना पास में मत रखना कि भगवान शिवजी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वह निकाल लीजिए, ठीक है। और भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए, ठीक है। माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें यह जो है उपाय को करना है। सबसे अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। एक शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, वही उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा वो फूल का वो जलाधारी की तरफ जहां जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा।
जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए जो है इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो या तो आप कांता चक्र का नाम ले लेना या कांता भगवान का नाम लेते हुए जो है इन सभी सामग्रियों को माता सृष्टि स्थान पर आप लोग समर्पित करते जाना, और शिव और नारायण जी का नाम भी साथ साथ में लेते जाना। और जैसे ही आप लोग ये उपाय पूरा कर लेते हो, चारों सामग्री समर्पित कर देते हो, उसके बाद में भगवान से वहीं के वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, आपकी जो मनोकामना हो, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, घर में माता लक्ष्मी जी की कमी हो रही है, जो भी दुहक और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुहक और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके। उसके बाद में 2 मिनट भगवान के नाम का जाप करना है, और उपाय जैसे ही पूरा हो जाता है भगवान से आशीर्वाद लेकर, भगवान को भोग देकर, भगवान से प्रार्थना करके आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।